हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो माननीय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक परीक्षा के रिगार्डिंग एक भर्ती परीक्षा के रिगार्डिंग एक आदेश जारी किया, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है आप देख सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश दिनांक 10 जनवरी 2026 के अनुसरण में निम्नलिखित विज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अब प्रेस विज्ञप्ति क्या है? माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 360 ER 2025 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल की खंडपीठ द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं। अब आदेश क्या है? मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना जारी करे जिन्हें चयन करने वाली संस्था द्वारा अनंतिम चयन सूची के आधार पर नियुक्त किया गया है। इसके लिए राज्य में व्यापक प्रसार वाले 2 प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाए, जिसमें से एक अंग्रेजी भाषा में हो सकता है। विज्ञापन 10 दिनों के भीतर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त सार्वजनिक सूचना में यह उल्लेखित किया जाएगा कि जो व्यक्ति संबंधित चयन के परिणाम के आधार पर नियुक्त किए गए हैं वे इन अपीलों में से किसी में भी पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र योजित करके इस न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं, और यह भी कि उनकी नियुक्ति इन विशेष अपीलों के परिणाम पर निर्भर करेगी। अपीलकर्ता द्वारा जारी विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर उक्त चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्ति इस न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु तो आवेदन कर सकते हैं। अभी आदेश किस परीक्षा के लिए जारी किया गया उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। अतः उक्त आदेश के क्रम में स्नातक वेतन कम LT के अभ्यर्थी जिनके नाम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा जिन्हें उक्त संस्तुति के आधार पर नियुक्त किया गया है को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि वे अपना पक्ष रखने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकार बनना चाहते हैं, तो वह माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में पक्षकार बनने हेतु इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन योजित कर पक्षकार बन सकते हैं। सचिव जी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। LT भर्ती के रिगार्डिंग जो हाईकोर्ट में मसला चल रहा था उसी के रिगार्डिंग माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। और अगली इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर आपको दी गई है। जो भी अपील आपकी होंगी इनको 18 फरवरी 2026 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए, ये आपने ध्यान रखना है। तो LT भर्ती के रिगार्डिंग एक आदेश जारी किया गया माननीय हाईकोर्ट ने। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आगामी यूके ट्रिपल एस और यूके PSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों के कंप्लीट PDF नोट्स यानी मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? संपूर्ण उत्तराखंड, कंप्लीट उत्तराखंड इसमें रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा सारा पोर्शन जो उत्तराखंड का रहता है वो शामिल रहेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, भले 1 साल की आपको चाहिए, 1.5 साल की चाहिए या 2 साल की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी सेम है, भले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स की PDF चाहिए या 2 साल की या 1.5 साल की, सभी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसी के साथ आगामी स्नातक स्तरीय एग्जाम के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा। तो आगामी स्नातक स्तरीय एग्जाम हेतु यूके ट्रिपल एस के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के हमारे 3 वीडियो बैच समाप्त हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने ये बैच स्टार्ट किए थे, तीनों बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने चौथा और अंतिम वीडियो बैच 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बैच आपका 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।